नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं ज्ञानपुर क्लास में। आज का दिन 10 मई हो चुका है और 10 मई की महत्वपूर्ण घटना हम जानेंगे। आज कौन सा दिवस है, किसकी आज जन्म है हुए, किस महान व्यक्तित्व के धारण करने वाले व्यक्तियों का आज मृत्यु हुआ। इन सभी वीडियो की जैसे हम डेली लेके आते हैं, इस वीडियो में आज हम कवर अप करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण घटना। और आज का दिन बहुत ही खास है आने वाला। आप इस वीडियो को थोड़ा बीच तक जरूर देखिएगा, मैं बीच में उस बात को बताऊंगा क्या है आज का दिन खास। आइए शुरू करते हैं। 1503 इटली के खोजकर्ताओं और इटली के खोजकर्ता और नाविक कोलंबस ने कायमान द्वीप की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कायमान द्वीप की। 1526 पानीपत की पहली लड़ाई में जीत के बाद बाबर ने तत्कालीन भारत की राजधानी अकबराबाद में प्रवेश किया। अकबराबाद क्या थी भारत की राजधानी पहले? अकबराबाद कौन है? अकबराबाद हम आगरा को ही पहले कहते थे, बाद में उसका नाम चेंज करके आगरा हुआ। 1655 ब्रिटिश सेना ने जमैका पर कब्जा किया। जमैका पर क्या किया? कब्जा किया। उस समय वर्ल्ड कहाँ के हैं? जमैका के ही हैं शायद। तो ब्रिटिश सेना ने जमैका पर क्या किया? कब्जा किया 1655 में। मैं वर्ल्ड लेवल का, विश्व लेवल पे आपको मैं ये करंट अफेयर देता हूँ डेली। और 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने पतंग फ्लाइंग प्रयोग के साथ बिजली कंडक्टर की जांच की। आज ही के दिन, मतलब 10 मई के दिन ही इन्होंने ये चीज़ जांच की थी। 1768 जॉन विल्कस को द नॉर्थ ब्रिटेन के लिए एक लेख लिखने के लिए कैद किया गया, जिसमें किंग जॉर्ज III की गंभीर आलोचना की गई थी। इस कार्रवाई से लंदन में दंगे हुए। और 1810 हेनरी डंकन ने स्कॉटलैंड में के रूथवेल में दुनिया का पहला वाणिज्यिक बचत बैंक खोला था। पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे पहला वाणिज्यिक बचत बैंक कौन सा है? तो स्कॉटलैंड में खोला गया था। हेनरी डंकन ने जो खोला था ये रूथवेल में, दुनिया का क्या खोला था? पहला वाणिज्यिक बचत बैंक खोला था। आज ही के दिन खोला था उन्होंने। और 1823 आज ही के दिन मिसिसिपी नदी को नेविगेट करने के लिए पहला स्टीम बोट आया। और आज ही के दिन 1857 में भारत का स्वतंत्रता संग्रामी इसी दिन मेरठ की छावनी से आरंभ हुआ था। जो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई थी, आगाज हुई थी, वो मेरठ की छावनी से आज ही के दिन हुई थी। और 1893 लंदन में इंपीरियल संस्थान खोला गया था और आज ही के दिन। और 1934 राजस्व अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया था। आज के दिन अमेरिका में क्या किया गया था? राजस्व अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया था। 1936 मैनुअल अजाना स्पेन के नए राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? मैनुअल अजाना स्पेन के नए राष्ट्रपति बने। और आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गए थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के कांग्रेस पार्टी क्या चुने गए थे? नेता चुने गए थे 1946 में आज ही के दिन। 1933 संतोष यादव ये कोई पुरुष नहीं है, ये महिला है। संतोष यादव दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली, 2 बार पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही बनी। आप इनको 2 बार गौरव प्राप्त हुआ वहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने के लिए कहा जाए तो। 1994 में दक्षिणी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला द्वारा प्रिटोरिया में एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। और 2001 आज ही के दिन भारत व तजाकिस्तान ने संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया। और 2006 1987 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ऑस्कर अरियास ने दोबारा कोस्टारिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। 2006 इसरो के अध्यक्ष, इस समय तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के शिवन जी हैं। और उस 2006 के टाइम पे में इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर और नासा के प्रशासक
माइकल ग्रिफिन ने चंद्रमा पर भेजे जाने वाले भारत के चंद्रयान प्रथम पर 2 अमेरिकी वैज्ञानिक उपकरण लगाने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। और 2007 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कार्यस्थल पर होने वाले भेदभाव की रिपोर्ट जारी की थी। और 2019 कराची से दिल्ली आ रहा है, पिछले साल की बात है, कराची से जब दिल्ली आ रहे एक विमान को भारतीय वायुसेना ने घेर कर जयपुर में उतारा। 2019 राष्ट्रपति ट्रंप ने पैट्रिक शानहान को बनाया नया रक्षा मंत्री। तो पूछ सकता है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है, तो पैट्रिक शानहान जी हैं। आइए आज देखते हैं कि आज कौन से व्यक्ति का जन्म हुआ। तो आज ही के दिन 10 मई 1834 में अल्फ्रेड बेब, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे, उनका जन्म आज के दिन हुआ था। और 1898 विचित्र नारायण शर्मा जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ थे, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। और 1905 आज ही के दिन पंकज मलिक जो हैं बंगला और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार एवं अभिनेता, तो पंकज मलिक जी का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। और 1929 सुभाष कश्यप, जो भारतीय संविधान के विशेष एवं पद्म भूषण से सम्मानित जो थे, ऐसे महान हस्ती का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। और 1961 बृजलाल खाबरी 13वीं लोकसभा के सदस्य, आज ही के दिन उनका भी जन्म हुआ था। और 1980 योगेंद्र यादव, परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक, इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। और आज हम जानेंगे कि कौन से महान व्यक्ति का आज के दिन निधन हुआ। आइए देखते हैं। 1922 छत्रपति साहू महाराज, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलितों के हितैषी। तो ये महाराष्ट्र में एक समाज को नई प्रेरणा देकर नई राह पर लाए और दलितों के हितैषी थे। दलितों को काफ़ी आगे ले कर जाने की अपने कार्य को काफ़ी प्रयत्नत किए और आगे ले गए। ऐसे समाज सुधारक का मृत्यु आज के दिन हुआ था। और 1936 मुख्तार अहमद अंसारी, एक प्रसिद्ध चिकित्सक, जो प्रसिद्ध राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग भी लिया था, ऐसे अंसारी जी को, ऐसे डॉक्टर को कहा जाए, ऐसे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता का आज के दिन निधन हुआ था। और 1999 पेनिसिलिन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर एडवर्ड इब्राहम की मृत्यु हुई थी। और 2001 सुधाकर राव नाइक, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज एक दिन आपका भी निधन हो गया था। और 2002 कैफ़े अजमी, जो फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर थे, जैसे इस समय का उर्दू शायर कौन है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये ऐसा शायरी हो गया कि हर बच्चे की जुबान पे आज याद हो गया है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। उसी तरह के उस जमाने के ये कैफ़ी आज़मी जी, जो फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर हुआ करते थे, ऐसे महान उर्दू शायर का भी निधन आज के ही दिन हुआ था। और 2006 भारत में सऊदी अरब के पहले राजदूत शेख मोहम्मद इब्न उमान उल निधन हुआ था। और इसी के साथ मैं आज इन सभी मृत आत्माओं को अपने माध्यम से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि ऐसे महान व्यक्ति जो भारत के लिए और विश्व के लिए काफ़ी एक दिशा मार्गदर्शन के रूप में आगे ले जाने के लिए अग्रसर थे, और उन्होंने अपने आप को इस दुनिया से अलविदा कर गोलोक सिधार गए। आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और उत्सव है। आज सबसे बड़ा उत्सव और महोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला है तो मातृ दिवस, जो 2020, जो भारत में क्या होता है कि मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है मातृ दिवस, यानी मदर्स डे। तो आज सभी बच्चे अपनी माँ का सम्मान करें, अपनी माँ का आदर करें, अपनी माँ को कहें तो इतना आदर दें, इतना प्यार दें कि माँ को हम कभी क्या कर सकते हैं, भुला तो सकते नहीं हैं, माँ का कर्ज कभी उतार सकते नहीं हैं। तो उस कर्ज में हम छोटा सा एक अपनी माँ के नाम पर, अपनी माँ के लिए थोड़ा सा योगदान दे दें, क्योंकि आज की नई युवा पीढ़ी जो है माँ के प्रति काफ़ी लगाव नहीं रखते हैं। ये कुछ सोशल मीडिया, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, इसकी वजह से भी दूरियां बढ़ रही हैं। दूसरी बात ये है कि
माँ को लोग आजकल के दृष्टि में क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे संस्था चल रही है कि जो गरीब माँ बाप को रख रहे हैं अपने आश्रम में। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर समय हर व्यक्ति का यही दिन आने वाला होता है बुढ़ापे में। इसीलिए माँ के बुढ़ापे का सहारा होता है बेटा, और बेटा अगर ऐसा ना निकले तो बहुत दुख होता है। तो आप लोग माँ को कभी भी दुख ना दीजिए। इस आज मातृ दिवस पर, इस मदर्स डे पर आप लोग एक संकल्प करें कि हम माँ को कभी भी दुख नहीं देंगे। हाँ, रूखा सूखा जो भी मिलेगा लेके उनके लिए हम उपस्थित रहेंगे, क्योंकि माँ नहीं होती तो हम भी दुनिया में नहीं होते। ये सबसे बड़ा ये कर्ज है, इसको हम कभी उतार नहीं सकते। कोई कहता है ना कि माँ तुम हमारे लिए क्या की हो, माँ तुम्हारे लिए, अरे माँ तुम्हारे लिए वो चीज़ कर गई है जो तुम कभी उसके लिए नहीं कर सकते हो। बचपन में तुम्हारे लिए माँ क्या क्या नहीं की है, अपने गीले बिस्तर पर सो के तुमको सूखे बिस्तर पर सुलाई है। आज तुम वही माँ जब बूढ़ी होती है तो बच्चे क्या करते हैं, उनको अनाथ आश्रम में ऐसे ऐसे जगह भेजते हैं। ये बताने की चीज़ें नहीं है, हर व्यक्ति को पता है। तो बस एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है कि आज मातृ दिवस पे, आज मदर्स डे पे माता के नाम एक संकल्प जरूर करें और अपने माँ बाप का सम्मान करें, यही आपसे गुजारिश है। और दूसरी आज महत्वपूर्ण बात, दूसरे सेकंड नंबर पॉइंट पे है श्री योगेंद्र सिंह यादव जयंती, जो परमवीर चक्र से सम्मानित थे सेना में। और श्री सुधाकर नाइक स्मृति पुण्यतिथि पर हम मनाते हैं, स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ आज का ये मेरा वीडियो समाप्त होता है यहीं पे करंट अफेयर्स का। मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली आप लोग के लिए बाल विकास की क्लास लाने के लिए, पेडागोजी की क्लास जो है मैं सोच रहा हूँ लेके आऊँ। और करंट अफेयर्स की कुछ पॉइंट्स बच जा रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इवनिंग टाइम में एक करंट अफेयर्स की क्लास में आप लोग की और लगा लूँ। ये तो डेली का करंट अफेयर चलता रहता है, लेकिन और बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं जो छूट रहे हैं। मैं उन सब टॉपिक वाइज उन सबको कलेक्ट कर रहा हूँ, और जीके की क्लास भी आप सभी को नहीं दे पा रहा हूँ इसमें, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।